साथियों, हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। यह सन 1981 में था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे शांति दिवस के रूप में घोषणा की। तब से लेकर पिछले 40 वर्षों से प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के विशाल कार्यालय के सामने एक बड़ा सा घंटा लटका हुआ है। उसी को इस दिन बजाया जाता है और 1 मिनट का मौन धारण किया जाता है। विश्व में सारे देशों में शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, शांति की कामना की जाती है। उस विशाल घंटे में यह लिखा हुआ है, लॉन्ग लिव एब्सोल्यूट पीस, यानी संपूर्ण शांति हमेशा कायम रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति को लेकर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आपस में लड़ते देशों के बीच युद्ध विराम को घोषित करना और शांति के सिद्धांतों को और शांति के आदर्शों को मजबूत करना, साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपोषित विकास को प्रोत्साहन देना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अभियान भी शुरू कर दिया है। 1901 से हर वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और विश्व में शांति के एक सूचकांक बनाया जाता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, और उसमें सन 2008 से लेकर आज तक सन 2021 तक सबसे शीर्ष पर आइसलैंड देश है। आइसलैंड में क्यों शांति है? इसलिए नहीं कि वहां बहुत धन दौलत है, वो देश बहुत विकसित है, बल्कि इसलिए कि वहां आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी प्रकार के युद्ध या झगड़े नहीं है। लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के पूरक अपने आप को समझते हैं। बड़े दुख की बात है कि उस वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है, यानी हमारा देश बहुत ही उस पावदान में बहुत ही नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैर बराबरी है, भेदभाव है और प्रतिस्पर्धा है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण है तृष्णा, यानी लालच। अशांति का भी एक मुख्य कारण है लालच। ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाने की इच्छा जब अंदर होती है, तब हम दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। अशांत तरीके से, हिंसक तरीके से दूसरों की चीजों को हम बटोरना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत पहले से कहा जाता है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, शांति हमारे अंदर से आती है। हमारी यह परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि आदिम काल से ही अपने प्रार्थना श्लोक अंत करते हैं, ओम शांति शांति शांति। इस तरीके से हम शांति के संदेश को फैलाते आ रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश में अशांति है। ये समझना बहुत जरूरी है कि न्याय के बिना शांति संभव नहीं है। जहां गैर बराबरी है, जहां महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता है, जहां छोटे तबके के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, दलितों के साथ अन्याय किया जाता है, बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है, विकलांग लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, अल्पसंख्यक लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, वहां शांति संभव नहीं है। शांति पाने के लिए जरूरी है
कि हम प्रेम करें, हम एक दूसरे के प्रति अपने डर को दूर करें और उनसे प्रेम करें। प्रेम ही शांति का स्रोत है। हमें यह समझना है कि हम मानव एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे को अपना शत्रु ना माने। हम प्रकृति के भी पूरक हैं और प्रकृति हमारे लिए सब कुछ है। हम प्रकृति के हिस्सा हैं। जिस तरीके से अशांति असमानता से बढ़ती है और परभीति से बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा से बढ़ती है, अन्याय के कारण अशांति बढ़ती है, इस दौर में हमारा कर्तव्य है कि हम समता लावे, समानता लावे, समावेशी विचार को जिए और प्रेम का जीवन जिए और एक दूसरे को पूरक माने और सबको साथ ले चले, किसी से न डरे, सबसे प्रेम करे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। हम अपने अंदर शांति का अनुभव करें, ध्यान, प्रार्थना, आत्मसंतुष्टि के माध्यम से, और हर तरह के लालच को, घृणा, नफरत और भेदभाव को दूर करे, अपने अंदर से निकाल ले, एक दूसरे को अपना ही पूरक समझकर एक शांतिपूर्ण संसार की सृष्टि करने के लिए संघर्ष करे, प्रयास करे। आप सबको विश्व शांति दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद।